हम अपने जीवन में जो कुछ भी क्रिया करते हैं वो राग, द्वेष, ईर्षा, दंभ, अहंकार, स्वार्थ इत्यादि की भावना से ग्रसित होकर के करते हैं। जो कुछ भी करते हैं, ईर्षावश करेंगे, द्वेषवश करेंगे, रागवश करेंगे, अहंकार से करेंगे, दंभ से करेंगे या फिर स्वार्थ से करेंगे। पर भगवान की जो क्रिया है उसमें ना किसी के प्रति राग है, ना द्वेष है, ना दंभ है, ना अहंकार है और ना ही किसी प्रकार का कोई स्वार्थ है। लोके अवत्तु लीला कैवल्यम। महापुरुषों ने कहा तो कैसे करते हैं भगवान? बोले लोके अवत्तु, जो कुछ करते हैं संसार के कल्याण के लिए करते हैं। भगवान तो भोजन भी करते हैं तो अपने लिए नहीं। हम लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं ना, अनाज का भोग लगाते हैं, तो भगवान का शरीर जो है वो अन्नमय कोश का नहीं है। इसलिए आप जो भोग की थाली भगवान के सामने रखते हैं उसमें से भगवान कुछ भी नहीं खाते। देखते हो, 4 रोटी रखते हो तो 4 की चारों रोटी रखी रहती है थाली में, एक भी रोटी नहीं खाते। एक कटोरा खीर रखते हो तो एक चम्मच भी नहीं खाते भगवान। तो फिर आप कहो कि महाराज जी तो बेकार हम लोग भोग लगाते हैं, फालतू में सुबह से नहा धो के बढ़िया पवित्र हो करके बनाते हैं कि भगवान को भोग लगाना। तो जब भगवान खाते ही नहीं तो फिर भोग क्यों लगाना? क्यों? क्योंकि भगवान उसका अनाज का भाव नहीं, अनाज नहीं खाते, उसके अंदर का जो आनंद तत्व है वो ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान का शरीर अन्नमय कोश का नहीं है, आनंदमय कोश का शरीर है भगवान का। तो भगवान अन्न नहीं खाते, भगवान आनंद ग्रहण करते हैं। आनंद माने आपका भाव ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं तुमको लगता है कि खा तुम रहे हो, खाने की क्रिया तो तुम करते हो पर उसका आनंद मैं लेता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं ही वैश्वानर बन करके, जठराग्नि बन करके तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हूं। अब मुंह से चबाते तो तुम हो पर उसका स्वाद और उसका आनंद मैं लेकर के उसको पचाने वाला मैं। तुम तो केवल चबाने वाले हो, बाकी पचाम्यन्नम चतुर्विधम, पचाता तो मैं ही, रस तो मैं लेता हूं, ग्रहण तो मैं करता हूं। तो भगवान तो खाते भी नहीं है, हमारे आनंद के लिए हमारा भाव स्वीकार करते हैं। अरे हमने भोग लगा दिया, भगवान ने कहा तुमने लगाया, मैंने ग्रहण कर लिया। तुम्हारे आनंद के लिए भगवान भोग भी लगा देते हैं। कभी कभी तो भगवान खा भी लेते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी खा ली थी भगवान ने, मीराबाई का दूध भी लिया था भगवान ने। भाव से तो भगवान सब ग्रहण करते हैं, लेकिन लीला इसीलिए वो कहलाती है कि लीला अवत्तु, लोके अवत्तु लीला कैवल्यम। लोक कल्याण के लिए भगवान के समस्त कार्य किए होते हैं। इसलिए भगवान के द्वारा की गई क्रिया कर्म नहीं कहलाती, वो लीला के रूप में परिणत होती है। हम आप जो करते हैं स्वार्थ, राग, द्वेष, ईर्षा, दंभ, अहंकार, इनमें से किसी एक भावना से ग्रसित होकर के करते हैं। इसलिए हमारे द्वारा की गई क्रिया कर्म के रूप में परिणत होती है।